हेलो दोस्तों। क्या हालचाल। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके सामने 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसमें एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो पहला ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली। सेकंड ऑप्शन है बी डी सावरकर। थर्ड ऑप्शन है के एम पर्डिकर। एंड फोर्थ ऑप्शन है ताराचंद। तो दोस्तों बताइए, आपका इसमें आंसर कौन सा है? जी बिल्कुल, टाइम लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी। बहुत बढ़िया। सेकंड ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? पहला ऑप्शन 10 मई सन 1857 को। सेकंड ऑप्शन 11 मई 1857 को। थर्ड ऑप्शन 4 तरोगा 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 तरोगा। जी बिल्कुल सही। मेरठ का जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ था। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन कमल एवं चपाती। सेकंड ऑप्शन कमल एवं गुलाब। थर्ड ऑप्शन कमल एवं गदा। एंड फोर्थ ऑप्शन चपाती एवं तलवार। आप बताइए इसमें कौन सा आंसर है? जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही आंसर। 1857 की क्रांति के लिए एक चिन्ह निश्चित किया गया था, जो चिन्ह कमल एवं चपाती था। इस पर इसको एक झंडे पर बनाया गया, जिसे 1857 क्रांति का चिन्ह बताया गया। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे। दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 34 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। सेकंड ऑप्शन 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से। थर्ड ऑप्शन 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से। एंड फोर्थ ऑप्शन 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। इनकी एक रेजिमेंट थी, उसका ये नाम था। तो वही पूछना चाह रहे हैं कि मंगल पांडे ने 1857 जो विद्रोह किया, वो किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। इन्होंने तभी 1857 में विद्रोह किया। अब विद्रोह क्यों किया उसका भी कारण हम आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण का मतलब कि उस टाइम ऐसा क्या कारण था कि 1857 का विद्रोह किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। फोर्थ ऑप्शन है भारतीयों को ईसाई में परिवर्तन करने का प्रयास। ये सारे
कारण थे, पर 1857 की क्रांति का मूलभूत तात्कालिक कारण क्या था, वो आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण था कि वहाँ जो राइफल यूज की जाती थी, उनका जो कारतूस था उनको पहले मुंह से चबाना पड़ता था, उसके बाद राइफल में चलाना पड़ता था। तो इनका मूलभूत कारण ये था, तात्कालिक कारण, कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, जिसका विद्रोह हमारे मंगल पांडे ने किया था, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। आइए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। जी हाँ, देखिए, इनका कहने का मतलब है, जब वो जो चर्बी वाले कारतूस थे वो जिस राइफल में चलते थे, वो कब शामिल की गई। तो आंसर बताइए, कब शामिल की गई। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका आंसर है जनवरी 1857 को अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल शामिल की गई। सातवां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। नंबर वन, लॉर्ड डलहौजी। नंबर दो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नंबर तीन, लॉर्ड कैनिंग। नंबर चार, लॉर्ड लिटिन। जी, बिल्कुल सही आंसर। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। ऐसा तत्व कि इसके आधार पे 1857 क्रांति हुई, कोई किसी प्रकार का विखंडन नहीं हुआ। जी, फर्स्ट ऑप्शन नाना साहब का नेतृत्व। सेकंड ऑप्शन झांसी की रानी का नेतृत्व। थर्ड ऑप्शन बहादुर शाह का सहयोग। एंड फोर्थ ऑप्शन हिंदू मुस्लिम एकता। जी, बिल्कुल सही आंसर। फोर्थ ऑप्शन है आपका, हिंदू मुस्लिम एकता के कारण ही आपकी 1857 क्रांति हुई। आपका इसका आंसर ही यही है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। नवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का औसत क्या था। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाही का औसत क्या था। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। भारतीय सिपाही तथा यूरोपीय सिपाही के औसत 6:1 का था। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग की स्थिति क्या थी। 1857 क्रांति का विद्रोह किया, 1857 क्रांति का समर्थन किया, 1857 क्रांति में तटस्थ रहे, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। जी, बिल्कुल सही आंसर। 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन,
11वां क्वेश्चन कहता है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण 1857 का विद्रोह असफल हुआ। पहला है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, दूसरा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तीसरा है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, चौथा है जमींदारों की असहभागिता। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसके असफल रहने का कारण एक मेन रीजन यही था कि इस इनके पास ना कोई योजना थी और ना कोई केंद्रीय संगठन था, जिसके कारण ये असफल रहे। तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। फर्स्ट ऑप्शन है कुंवर सिंह, सेकंड ऑप्शन तात्या टोपे, थर्ड ऑप्शन लक्ष्मीबाई एंड फोर्थ ऑप्शन मंगल पांडे। तो शायद हम लोगों को ये पता होगा कि ये 1857 की क्रांति का आरंभ ही मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि भारतीयों के लिए, सिपाहियों के लिए जो कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा था, जो कारतूस उस राइफल में चलाने को दिए जा रहे थे, उन कारतूसों को हम पहले मुंह से काटते थे, उसके बाद हम उसको यूज में लाते थे। पर वो कारतूस गाय और सुअर के चर्बी से बनने लगे, जिससे हमारे मंगल पांडे जो थे, इन्होंने उसका विद्रोह किया और सर्वप्रथम बलिदान दिया। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। नंबर 1 जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, नंबर 2 सर जॉन मार्शल, नंबर 3 सर जॉन लॉरेंस, नंबर 4 टी आर होम्स। जी बिल्कुल सही आंसर, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 का जो विद्रोह था उसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। पहला ऑप्शन आर सी मजूमदार, सेकंड ऑप्शन एस एन सेन, थर्ड ऑप्शन बी डी सावरकर एंड फोर्थ ऑप्शन अशोक मेहता। तो आप लोग बताएं कौन सा आंसर इसमें सही है। जी बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने ही जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। नंबर 1 खान बहादुर, नंबर 2 कुंवर सिंह, नंबर 3 मौलवी अहमद शाह, नंबर 4 बिरजिस कादिर। आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही, आपका फर्स्ट ऑप्शन खान बहादुर। खान बहादुर ही बरेली विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 की के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। नंबर 1 लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो आप लोग बताइए कौन से शहर से बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया। जी बिल्कुल सही आंसर, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति
में कानपुर से नेता कौन था? क्वेश्चन है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या लक्ष्मीबाई? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। नाना साहब ही वो नेता थे जिन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपका, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब। बताइए आंसर आप लोग। जी, तात्या टोपे। तात्या टोपे ने ही, जो तात्या टोपे थे, उन्होंने ही कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया। कुछ लोग नाना साहब लगा रहे होंगे, नाना साहब ने पूरे जो विद्रोह था वो कानपुर से नेतृत्व उसका किया था, पर सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मुझे लगता है शायद ये आप लोगों को मालूम होगा। गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग। जी बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या। जी बिल्कुल सही आंसर, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। आज की इस वीडियोस में आपको 20 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, जिसमें आपके इस 1857 क्रांति संबंधित अन्य प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।